हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब तक हम लोग अंडर रूट की संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखे, ठीक है ना। अंडर रूट के नंबर्स को हम नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखे। लेकिन अब मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा जिससे हम लोग किसी भी रूट के नंबर को, किसी भी इरेशनल नंबर को, किसी भी अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे या हम संख्या रेखा पर लोकेट करेंगे। तो एक और तरीके से मैं बच्चों आपको बताऊंगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पर संख्या रेखा बना ली है और मैंने संख्या रेखा बनाना आपको सिखाई है बच्चों कि किस तरह से बनाई जाती है। अब बात ये आती है कि मैं एक और अलग तरीका आपको देना चाहता हूँ। तो मैं अंडर रूट की कौन सी संख्या लूँ, कौन सी अपरिमेय संख्या लूँ। तो मैंने चूज़ की फिलहाल बच्चों अंडर रूट टू। अंडर रूट टू को हम बच्चों करेंगे संख्या रेखा पर प्रदर्शित। और ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके के मैं कई सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा बच्चों। कई सारे क्वेश्चन मैं आपको इस तरह से भी बताऊंगा। तो बच्चों मैंने ये संख्या रेखा बना ली। अब बच्चों हमारा जो पहला काम है कि ये जो मैंने संख्या रेखा बना ली और मुझे अंडर रूट टू को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो मैं 0 1 2 तक यहाँ तक गया। संख्या रेखा तो पूरी है अपनी 2 3 4 5, मैंने यहाँ तक इतना ही लिख लिया। अब मैं बच्चों क्या करूंगा, ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये लेंथ 0 से लेकर 2 तक की, इस लेंथ को मैं कॉपी कर लूंगा बच्चों। बिल्कुल इसी लेंथ को मैं मेजर कर ले रहा हूं और बिल्कुल इसी लेंथ को बच्चों मैं कॉपी कर लूंगा बच्चों, ठीक है ना। तो देखो बच्चों करते हैं हम इस लेंथ को कॉपी। तो बच्चों ये मैंने इस लेंथ को कर लिया है कॉपी। अब बच्चों मैं एक और रेखा बनाऊंगा इतनी ही लेंथ की, 2 लेंथ की एक रेखा मैंने बना ली। ये मैंने 2 लेंथ की एक रेखा बना ली बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला, ये हो गया बच्चों 0 और ये हो गया है बच्चों 2 हमारे पास। ये बच्चों हमारे पास हो गया है 2। अब देखो बच्चों हम क्या करते हैं। तो बच्चों अंडर रूट 2 संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए मैंने 2 लंबाई जो संख्या रेखा पर 2 थी, 1 2 0 1 2, ये है 2 लेंथ। इसी 2 लेंथ को कॉपी करके मैंने एक और रेखा इतनी ही लेंथ की खींच ली, ठीक है ना। रेखा तो बहुत बड़ी है लेकिन इतनी ही लेंथ मैंने उस पर ले ली, उस रेखा पर। अब बच्चों मैं क्या करूंगा कि ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये लेंथ 1 है ना बच्चों, ये देखिए ये लेंथ है 1। इस 1 को यहां और बढ़ा दूंगा, इस पॉइंट पर रख के इस रेखा को, ये जो मैंने 2 लेंथ ली थी, इस रेखा की, जिस रेखा की मैंने 2 लेंथ ली है, इसको मैंने एक लेंथ और बढ़ा लिया, एक और बढ़ा लिया। यहां से मैंने देखा एक और मैंने उस एक को और आगे बढ़ा लिया, ये आ गया बच्चों वो एक, मतलब ये लेंथ एक है। अच्छा बच्चों, तो ये यहां 0 से 2 और फिर ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 3 और यहां से लेके यहां तक का गैप 1 है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। अगर तो ये बात हुई, मैं चाहूं तो इसको जरा कंप्लीट करूं तो यहां पर 1 हो जाएगा बच्चों, इस तरह से यहां 1 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों मैंने अब तक क्या किया, मैंने एक संख्या रेखा खींची 0 1 2 3 4 5 और आगे तक। और फिर बच्चों मैंने यहाँ मुझे बनाना था अंडर रूट 2, तो मैंने 0 1 2 को पकड़ा। अच्छा, अब ये जो 2 लेंथ थी, क्योंकि मुझे अंडर रूट 2 बनाना था, तो इसी 2 लंबाई की मैंने एक और रेखा खींची। हालांकि वो पूरी संख्या रेखा है, आगे पीछे तक वो भी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 लेंथ मैंने यहाँ पर मार्क कर दी। 0 से लेकर 2 मैंने यही वाली लेंथ यहाँ पर कॉपी करके यहाँ मार्क कर दी, यही वाली। अब मैंने क्या किया, इस 2 को एक आगे बढ़ाया, यहाँ से मैंने एक नापा कि एक कितना है, तो मैंने एक नापा और इस संख्या रेखा को मैंने एक आगे बढ़ाया बच्चों। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं देखते हैं। तो बच्चों ये जो अब 0 से लेकर 3 तक की जो ये लेंथ हो चुकी है, ये 0 से लेकर 3 तक, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस रेखा की 0 से जो 3 तक की जो लंबाई है, ये जो 3 तक की लंबाई है, इस रेखा का अर्धक, इस रेखा का अर्धक, ठीक है ना, बाइसेक्ट करेंगे इस रेखा को, ठीक है ना। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इस रेखा का, ठीक है ना। हाँ, समद्विभाजित भाजित करेंगे, समद्विभाजक ढूंढेंगे। तो देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं हम ये कैसे करते हैं। हमें इसका मिड पॉइंट चाहिए, कहने का मतलब ये है 0 से लेकर 3 तक का हमें चाहिए मिड पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, आधे से ज्यादा अपनी प्रकार के अंदर आधे से ज्यादा हम दूरी भर लेंगे। ये मैंने आधे से ज्यादा दूरी भर ली है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, आधे से ज्यादा दूरी भरने के बाद एक बार प्रकार की नोक को, पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट पर रख के एक आर्क हम ये लगा देंगे बच्चों।
और फिर हम क्या करेंगे, इतनी ही गैप को भरे रहने देंगे और हम इस वाले पॉइंट 3 पर बच्चों रख के इसको हम काट देंगे। और यही काम बच्चों हम करेंगे बिल्कुल इसके नीचे की तरफ, कुछ इस तरह बच्चों, देखो इस तरह। अब हम यहां पे रखेंगे और इसको कट कर लेंगे बच्चों, ये इस तरह से बच्चों। अब बच्चों इन दोनों चाप को खींचते हुए हम एक रेखा खींच देंगे बच्चों, इस तरह से कुछ। तो बच्चों ये रेखा हमने खींच दी, ये हमने जो बनाया है ये बाइसेक्टर है, ये है अर्धक, ये है बच्चों अर्धक। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये जो बीच में मिड पॉइंट आ गया है, इस मिड पॉइंट पर रखेंगे प्रकार की नोक और ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ये 0 तक की, यहां से लेके यहां तक की। और फिर बच्चों हम ये इस तरह से एक सेमी सर्कल बना देंगे बच्चों, इस तरह से ये हम एक सेमी सर्कल बना देंगे बच्चों। ये हमने एक सेमी सर्कल बना दिया बच्चों, ये बना दिया। अब इतना काम करने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है बच्चों, ये जो पॉइंट है बच्चों 2, ये जो इसके आगे ये जो पॉइंट 2 है, इस पॉइंट पर हम एक 90 अंश की रेखा खींच देंगे बच्चों। इस पॉइंट पर बच्चों हम एक 90 अंश की रेखा खींचेंगे इस पॉइंट पर। ये देखिए बच्चों, ये हम चाहे चांदे से खींच सकते हैं, चाहे हम खींच सकते हैं प्रकार से बच्चों, किसी से भी खींच सकते हैं बच्चों। ये हम तो ये हमने खींचनी है, ठीक है बच्चों। जो यहाँ चांदा रख के हमने ये पॉइंट यहाँ पर लगा लिया, 90 का निशान, यहाँ पर हमने ये 90 का निशान लगा लिया है बच्चों। अब ये जो बच्चों हमने अर्धवृत्त बनाया था, ये जो हमने अर्धवृत्त या अर्धवृत्ताकार जो चाप लगाया था, सेमी सर्कुलर जो आर्क हमने लगाया था, इस पॉइंट से हम इस आर्क तक को कट कर देंगे, यहां तक हम इसको आगे बढ़ाएंगे, मिला देंगे इस चाप तक, इस अर्धवृत्ताकार चाप तक हम इस रेखा को मिला देंगे, 90 अंश की रेखा जो हमने बनाई है, मिला दिया बच्चों हमने इसको। अब हम क्या करेंगे बच्चों, बस काम हमारा हो गया, हम इसको मेजर कर लेंगे और यही जो लंबाई है ना बच्चों, ये जो लंबाई है यहां से, ये लंबाई हम मेजर कर लें, ये लंबाई ये हम मेजर कर लें, ये लंबाई जो है ना बच्चों, यही लंबाई है √2, ये जो बच्चों है यही है लंबाई √2, ये √2 की लेंथ है, ये जो लेंथ है बच्चों ये कितनी है, ये लेंथ है बच्चों √2, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो है ये लंबाई ही √2 है और ये हम यहां से मेजर कर लेंगे। यहां से मेजर करने के बाद बच्चों हम यहां पर 0 पर प्रकार की नोक को रख के, क्योंकि ये √2 की लेंथ इसमें है, इस प्रकार के अंदर अभी त्रिज्या के रूप में जो दूरी भरी हुई है वो है √2, तो ये जो बच्चों हम कट लगाएंगे वो बच्चों हो जाएगा कितना हमारा बच्चों, ये पॉइंट जो हो जाएगा बच्चों यही होगा बच्चों हमारा √2, ये पॉइंट बच्चों हमारा हो जाएगा √2 बच्चों, वर्गमूल 2, ये पॉइंट हो गया। तो बच्चों इस तरह से भी हम संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को दर्शा सकते हैं। अच्छा बच्चों हम एक चीज और समझते हैं, हमें पता है यहां से लेके यहां तक का जो गैप है वो है बच्चों 1, यहां से लेके यहां तक का जो गैप है वो बच्चों 1 है। अच्छा ठीक है, तो बच्चों हम इस 2 को हम यहां पर 0 मान लें कि ये हुआ 0 और ये हुआ 1, ये हुआ 1, 0 से 1, मतलब मैं यहां से 0 से ये स्टार्ट मान लूं कि ये लाइन यहां से शुरू हो रही है मेरी, ये सारा काम करने के साथ साथ, तो मैं ये अलग अलग कॉपी ना करके मैं इसी पर ही बना सकता हूं √2, क्योंकि ये जो मैंने लेंथ ली है ये है बच्चों कितनी, ये लेंथ है बच्चों √2। अब मैं क्या करूं बच्चों, ये है मेरा, मैंने ये पॉइंट जहां पर प्रकार की नोक इस टाइम रखी हुई है, ये पॉइंट मैंने 0 कंसीडर कर लिया, ये मैंने 0 कह दिया। अगर ये 0 है बच्चों तो ये जो मैं आर्क लगा रहा हूं ये है √2 का, तो ये जो आर्क ने इस रेखा को जिस बिंदु पर काटा है वह बिंदु क्या हो जाएगा बच्चों, वही बिंदु हो जाएगा कितना, √2। तो ये पॉइंट बच्चों हो जाएगा ये 0, ये 1 और ये जो पॉइंट है बच्चों ये हो जाएगा √2, ये पॉइंट हो गया है बच्चों √2। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब आप चाहें तो हर बार इस तरह बना सकते हैं या फिर सिर्फ एक ही बार यहां पर, जैसे आपको √2 का मान संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो आप एक रेखा खींचिए 2 लंबाई की, एक रेखा खींचिए 2 लंबाई की, ठीक है ना। अब क्योंकि अगर ये 2 लंबाई है तो एक भी होगी, तो एक 0 1 2, तो एक उसको आगे बढ़ा दीजिए। एक आगे बढ़ाने के बाद बच्चों ये जो पॉइंट होगा बच्चों, जो आगे बढ़ाया जहां से वही पॉइंट वहां से हम मान लेंगे कि ये है हमारा 0।
अब बच्चों हम ये सारा काम करेंगे कि जो हमने पूरी रेखा 0 से लेकर जो बढ़ाई हुई रेखा मिलाकर ये जो 0 से 3 हो रहा है, इस पर हम क्या करेंगे, 0 से 3 तक के बीच में पॉइंट हम ढूंढेंगे जिसको हम कहेंगे अर्धक या समद्य भाजक। तो हम समद्य भाजक खींचेंगे इस रेखा का 0 से लेकर 3 तक का हम, ठीक है ना, बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। तो हमारे पास वो तरीका है जो मैंने बताया, आधे से ज्यादा डिस्टेंस हम प्रकार के अंदर भरते हैं और फिर हम ऊपर इन 2 चाप लगाते हैं, इन चापों को काटते हैं और फिर नीचे इस तरह से हम चाप लगाते हैं और इन चाप को हम काटते हैं बच्चों। ये फिर हम इस रेखा को मिला देते हैं, मिलाने के बाद ये पॉइंट मिल जाता है बच्चों, ये मिड पॉइंट हो जाता है और फिर हम ये अर्धवृत्त बना देते हैं। अब बिंदु 2 से, ये जो बिंदु है, इस बिंदु से यहां तक हम 90 अंश की एक रेखा खींचते हैं और इसको हम मेजर कर लेते हैं। यही जो लेंथ होगी बच्चों हमारी, यही लेंथ होगी कितनी, √2। और फिर हम इसको प्रकार में भर के और हम इस तरह से गिरा देंगे तो ये √2। या फिर जो हमने ये लेंथ प्राप्त कर ली है, उस लेंथ को बच्चों हम यहाँ पर 0 से लेकर 2 पर मार्क करके 0 यहाँ पर हम 2 लिख देंगे बच्चों, इस तरह से भी। बच्चों हम एक चीज और देखते हैं यहाँ पर कि वो जो हमारा समकोण त्रिभुज बनाकर जो √2 या √3 जो भी मान थे ये रूट वाले, वो जो हम समकोण त्रिभुज बनाकर जो हम निकाला करते थे, क्या समकोण त्रिभुज बनाकर क्या हम चेक कर सकते हैं कि ये √2 अभी सही लोकेट है या नहीं है? तो हम देखते हैं बच्चों, मैं यहाँ पर ये जो 1 है, क्योंकि √2 बनाने का तरीका क्या है कि जो √2 संख्या रेखा पर बनाने का तरीका क्या है कि संख्या रेखा पर एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका आधार हमें संख्या रेखा के ऊपर रखना है। तो हमने आधार लिया 1 और इसको रखना है हमें संख्या रेखा पर। अब हमें लंब भी लेना है 1, तो अब हम लंब बनाते हैं। तो देखते हैं बच्चों, हम यहाँ पर 90 अंश की एक रेखा खींच लेते हैं बच्चों। तो ये मैंने एक रेखा 90 अंश की यहाँ पर ये बच्चों मैंने खींची, ठीक है ना, ये 90 अंश है क्योंकि इससे भी 90 अंश बन जाता है, हम जानते हैं बच्चों इससे भी 90 अंश बनता है। तो हमने ये बच्चों एक 90 अंश की रेखा खींच दी है बच्चों। 90 अंश की रेखा खींचने के बाद इसके ऊपर हम 1 लेंथ के बराबर हम कट लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर रख के 1 लेंथ ये हमने कट कर दी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 1 लेंथ कट कर दी, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगा हमारा कर्ण, वही होगा हमारा कर्ण। ये जो लेंथ होगी बच्चों, ये हमारा कर्ण होगा बच्चों, ये कर्ण होगा। अब हम इस कर्ण वाली लंबाई को प्रकार में भर लें। ये जो कर्ण की लंबाई है, इस लंबाई को हमने प्रकार में भर लिया बच्चों। तो ये देखो बच्चों, ये मैंने इस कर्ण वाली लंबाई को प्रकार में भर लिया और ये इतनी आ गई। अब मैं इसको यहाँ लेकर आया, लाया और ये जो वही पॉइंट था उसी पॉइंट पर आ गई। देखो बच्चों, ये उसी पर आ गई जो मैंने √2 पहले यहाँ पर मैंने यहाँ से जो ये लेंथ मैंने √2 की निकाली थी, क्योंकि ये जो लेंथ आई है बच्चों, ये वाली, ये लेंथ बच्चों √2 है, ये लेंथ √2 है। और ये लेंथ देखिए आप यहाँ पर मेजर करके देख लें कि देखिए ये एकदम फिक्स √2 है। और यहाँ आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का इस्तेमाल करके देखते हैं तो ये भी बच्चों उतना ही है, √2 है। इसका मतलब √2 निकालने के ये दोनों तरीके एक ही हैं, एक ही चीज है, ठीक है ना, एक ही लाइन ड्रॉ होती है बच्चों। ये लाइन भी वही है, ये पॉइंट भी वही है बच्चों। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको क्रॉस चेक करके भी दिखा दिया कि जो हम समकोण त्रिभुज के तरीके से जो हम निकालते थे √2 वगैरह के मान, और जो हमने इस तरीके से जो निकाला है √2 वगैरह का मान, ये सेम ही होता है, इसमें कोई भी फर्क नहीं होता। हमारा मन है, हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।